भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमेशा हम भगवान की शरणागति में रहें। हमारे भीतर ये भाव चेतना, ये सात्विक चेतना, ये दिव्य चेतना निरंतर बनी रहे कि मुझ में जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब कुछ को करने की शक्ति, सब कुछ को करने की प्रेरणा और ज्ञान, संवेदना सब भगवान प्रदान कर रहे हैं। और ये जीवन का अंतिम शाश्वत नित्य सत्य है। दो सत्य होते हैं जीवन के, एक तात्कालिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य है, भौतिक सत्य है। भौतिक सत्य यह है कि एक पति होता है, एक पत्नी होती है, उनसे संतानें होती हैं, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, एक राजा होता है, एक राष्ट्र होता है, उसके नागरिक होते हैं। संसार में आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के सत्य, ये भौतिक सत्य है। कृषि का भी सत्य है, एक दाना डालो वो अनेक दाने भूमि से उत्पन्न होकर के हमें पुनः वापस मिलते हैं, भूमि का सत्य है। लेकिन वो भौतिक सत्य है सब। उन सब बीजों का भी बीज एक अंतिम शाश्वत नित्य सत्य अलग, कृषि का एक अलग सत्य है, शिक्षा का सत्य ज्ञान है। ज्ञान का सत्य जीवन में परम सुख, परम वैभव, परम संतुष्टि, जीवन में सफलता, विजय है। चिकित्सा का सत्य आरोग्य है, व्यवहार का सत्य सुख है, व्यापार का सत्य लाभ है, संबंध का सत्य एकात्मता है। संसार के ये भिन्न भिन्न सत्य है। इन सब सत्यों के मूल में एक परम सत्य है, वो भगवान है। वो पति का भी पति है, पति मानी रक्षक। वो पति का भी पति है, वो पति पत्नी दोनों का भी मूल आधार है। वो माँ की भी माँ है, वो पिता का भी पिता है, वो गुरु का भी गुरु है, वो सखा का भी सखा है। सब संबंधों का अंतिम संबंध भगवान को मानते हैं हम। भक्ति योग में भगवान के साथ हम सभी संबंधों को स्थापित करते हैं। इसलिए जब हम भक्ति योग की बात करते हैं तब इस सत्य को कहते भी हैं कि कुछ साधकों के मन में एक प्रश्न आता है कि जब भगवान का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ी बाधा स्मृति की आती है। छोटा बच्चा ध्यान करे तो माँ याद आती है, बड़ा बच्चा ध्यान करे तो मित्र याद आते हैं, नव विवाहित दंपत्ति ध्यान करें तो पति पत्नी को एक दूसरे की बहुत याद आती है, निर्धन को धन की बहुत याद आती है, प्यासे को पानी की, भूखे को अन्न की, अनपढ़ को ज्ञान की, जो कर्जदार है उसको ऋण मुक्त होने की, कर्ज की बहुत याद आती है। जो अपमानित हो तो अपने शत्रु को पराजित करने की या बदला लेने की वो स्मृति बनी रहती है। राग द्वेष की जिससे प्रीति करते हैं उससे के साथ जीने की, और जिसने हमारा किसी भी प्रकार से अहित किया हो उससे प्रतिशोध लेने की भी एक स्मृति बनी रहती है। तो इस परिस्थितियों में मैं कहा करता हूं, जब भी कोई याद आए तो उसमें
भगवान को, भगवत तत्व को प्रतिष्ठित कर दो। इसको मैं कहता हूं, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, सब संबंधों में बोलो ब्रह्म संबंध, सब यादों में, सब स्मृतियों में ब्रह्म की स्मृति, सब सुखों में ब्रह्म का सुख, सब स्वरूपों में भगवान का स्वरूप। ऐसे इसको कितना ही विस्तार दे दो। इस ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म ही तो है, वही सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान सदा हमारे अंग संग रहते हैं। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तदेजति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्यास्य बाह्यत। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ये वेद में कहा, भगवान गीता में भी कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र। मेरे साथ बोलो, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान जी कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है। अब आप गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। अब स्त्री दिखती है एक रूप में तो पत्नी कहलाती है, पति एक स्वरूप में दिखता हो तो पति कहलाता है। और आपके भी कितने रूप हैं। आप अपने पति के लिए पत्नी हैं, अपनी माँ के लिए बेटी हैं, अपनी सास के लिए बहू हैं, अपने बच्चों के लिए आप माँ हैं। आप भी पति भी हैं, पुत्र भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं। कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट, जो भी आपके अलग अलग उत्तरदायित्व हैं, उसमें भी आपके नाम संज्ञाएं भिन्न हो जाती हैं। लेकिन ये सारे सामान्य सत्य हैं जीवन के। इन सत्यों के पीछे भी एक परम सत्य है, वो ब्रह्म है। इसलिए पति में भी परमेश्वर का दर्शन और पत्नी में भी माँ भगवती का दर्शन, ये जीवन का सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, नित्य सत्य है। पूज्य गोविंद देव गिरी जी एक बात, श्रेष्ठ सात्विक दिव्य सन्यासी हैं, हमारे परम सखा भी हैं, हमारे अग्रज भी हैं। मैंने उनसे कहा कि महाभारत के ऊपर वो कथाएं भी करते हैं कि आप महाभारत के कुछ ऐसे, तो शास्त्रों का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा मंत्र होता है, बहुत बड़ा संदेश उपदेश होता है। मैंने कहा कि उसमें से जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना, कुछ तंत्र की बात, बहुत ही गंभीर बातें, सार गर्भित बातें, निष्कर्ष, निचोड़, आप कुछ मुझे भेजिए। तो उन्होंने पूरे महाभारत के लगभग 1 लाख श्लोकों में से कुछ श्लोक मुझे भेजे। उसमें से गृहस्थ धर्म के लिए कुछ श्लोक उन्होंने मुझे संप्रेषित किए। तो देखो दृष्टि कैसी होनी चाहिए एक गृहस्थ में। तो हमने कहा कि पति हैं आप, पत्नी भी हैं आप, और आपके भी बहुत स्वरूप थे, हैं और होंगे। और उन हर एक स्वरूप में अपने को, अपनी दिव्यता को नीचे नहीं आने देना। तो कहते हैं कि पत्नी पत्नी तो है ही, लेकिन वो पति के लिए मां के समान भी हो जाती है। कब? जब वो पुत्रवती हो जाती है। तो वो बेटे की मां नहीं होती, आपके लिए भी मां के समान ही
उसके प्रति एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा महाभारत में लिखा है। ये खाली रामकृष्ण परमहंस ही माता शारदा को माता नहीं कहते थे, तो कैसी दृष्टि होनी चाहिए पत्नी के प्रति? तो कहा आत्मना एव जनितः पुत्र इति उच्यते बुधै, तस्मात् भार्या नरः पश्येत् मातृवत् पुत्र मातरम। देखो कितनी बड़ी दृष्टि है। एक गृहस्थ धर्म में ऐसी दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि, एक ऊंची दृष्टि कही कि पत्नी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अपना ही स्वरूप पैदा होता है, आत्मस्वरूप ही होता है पुत्र। इसलिए कहते हैं आत्मा वही पुत्र जायते। पत्नी के गर्भ में अपने द्वारा, अपने बीज के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को विद्वान पुरुष अपना ही स्वरूप मानते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उस धर्म पत्नी को पुत्र की जो मां बन चुकी है उसको मां के समान देखे। इसमें बहुत ऊंची दृष्टि है और इसके पीछे एक बहुत ऊंचा संयम भी है और इसके पीछे एक बहुत ऊंची आत्मीयता भी है। देखो पति पत्नी संसार के संबंध में उनसे एक संतान उत्पन्न करना वो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और ऐसी संतान जो इस धरती को दिव्यता से भर दे। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मैं बार बार कहा करता हूं, और ये सब महापुरुषों ने कहा। बड़े भाग मानुष तन भाग। और इस मनुष्य में अप्रतिम प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, और उसके द्वारा बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करने का सामर्थ्य एक मनुष्य के पास अप्रतिम प्रतिभा है। अतुल्य ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विद्या, विभूति, यश, गौरव, प्रतिष्ठा, पराक्रम, शौर्य क्या नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दे दिया, मानो दुनिया की सारी दौलत परमात्मा ने हमको दे दी। कभी कोई शिकायत भगवान से मत करना। मनुष्य का जन्म दे करके परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। इसलिए दो पक्ष हैं विद्वानों में और ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी। एक, मनुष्य का जन्म पुण्य अधिक मिलने से होता है। ये पक्ष तो सर्वमान्य है ही, पुण्य अधिक होंगे तो ही मनुष्य का जन्म मिलेगा। स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस एंड नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। कुछ कहते हैं पुण्य अधिक होने पर मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन एक और बहुत बड़ा पक्ष है, पुण्य के साथ साथ भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म होने का मतलब है कि भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आपको दे दिया है। अब आप कितना ही बड़ा सृजन कर सकते हैं और कितना ही बड़ा विध्वंस कर सकते हैं, कितने ही बड़े क्रूर हो सकते हैं, कितने ही बड़े शूर हो सकते हैं, कितने बड़े कृतज्ञ हो सकते हैं, कितने बड़े कृतज्ञ हो सकते हैं, कितने बड़े ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, कितने बड़े दरिद्र हो सकते हैं, कितने ही नीचे गिर सकते हैं और कितने ही ऊंचे उठ सकते हैं। आपको अपार दौलत दे दी है परमात्मा ने, और सब प्रकार की पूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट फ्रीडम। कितनी बड़ी बात है। मनुष्य का जन्म होना ही बहुत बड़ी बात है, और उस जन्म में फिर ये अलग अलग उत्तरदायित्व है। ये पति पत्नी का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है।
इस धरती पर जितने भी महान आत्माएं हुई 200 करोड़ वर्षों में, इस सृष्टि की आयु लगभग 1,96,8,13,120 वर्ष, 200 करोड़ वर्ष हो चुके। इन पिछले 200 करोड़ वर्षों में जितने भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों महान आत्माएं हुई हैं, कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में हम नहीं जानते। वो सारी की सारी गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को बहुत बड़ी महिमा दी गई है। यद्यपि जब मैं सन्यास की महिमा कहता हूं तो वो इससे भी बड़ी बात है, लेकिन सन्यासी तो कोई लाखों में एक होगा, लेकिन गृहस्थ तो 99.99% होते ही होते हैं। उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इस धरती पर महान संतानों को जन्म देना, प्रज्ञावान संतानों को जन्म देना, शीलवान संतानों को जन्म देना, चरित्रवान संतानों को जन्म देना। मनुष्य के पास में 3 बड़े सामर्थ्य हैं: जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति। इसी को ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति कहते हैं। कितनी शक्तियां मैंने बताई? कौन सी? ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। ऐसी संतानें उत्पन्न करना जिनमें अनंत ज्ञान शक्ति हो, अनंत प्रतिभा हो, अप्रतिम प्रतिभा हो, मेधा हो, प्रज्ञा हो, रितंभरा हो, अपार दौलत हो, बुद्धि का ऐश्वर्य हो। ये पैसे से नहीं मिलती है दुनिया। और मैंने तो देखा है 99% दौलत वालों के पास में बुद्धि की अक्सर दरिद्रता होती है। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं धरती के ऊपर, 99% वो बहुत अमीर घरों में नहीं पैदा हुए। भौतिक रूप से जिनके पास बहुत ऐश्वर्य था, जिनके पास में शील का, चरित्र का, पुण्य का ऐश्वर्य था, उनके कुलों में महान संतानें पैदा होती हैं, उनकी कोख से। ये बहुत बड़ी बात है। यह आपका उत्तरदायित्व है। उसके लिए बहनों को, माताओं को, हमारी बेटी समान हमारी आत्मजाओं को आपको बहुत तपस्विनी होना पड़ेगा, और आपको भी। सब बहनों को सीता की तरह शीलवती, सती, पवित्रता की पराकाष्ठा में देखना चाहते हैं कि ये पतिव्रता हों। यदि आप इनको सीता के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको राम के रूप में भी देखना चाहता हूं। होना ही पड़ेगा। गृहस्थ होना ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। गृहस्थ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, ये कोई मात्र अफेयर नहीं है, ये कोई लिविंग रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई आजकल क्या होमोसेक्सुअलिटी में क्या प्रेम प्रसंग पता नहीं क्या क्या चलते हैं। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। दिस इज द नॉट बिगेस्ट, दिस इज द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ आप बोल तो देते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। और इसमें एकात्मता, प्रीति कैसी होनी चाहिए? तो एक तो मैंने आपको दृष्टि बताई, संतान के पहले एकात्मता का भाव। शास्त्र में कहा, मम भृते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक बना जुसस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्त मह्यम। दो नहीं रहना है, एकत्व में जीना है। किस में जीना है बोलो? एकत्व में। किस में बोलो फिर से? वननेस, एकत्व। द्वैत खत्म हो गया, दो खत्म हो गए। शरीर दो हैं, और वैसे भी कहने के दो होते हैं। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह है जीवन का सत्य।
पंचतत्व सब जगह एक ही है। 5 एलिमेंट्स आर इक्वल एवरीवेयर। 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये भी इक्वल हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, माइंड इज इक्वल एवरीवेयर। Knowledge equal everywhere, heart is equal everywhere, the organs are equal everywhere, blood, bones, everything is equal everywhere, soul is equal everywhere, senses, emotions are equal everywhere, सब जगह एक ही तो है। ये तो भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पूरी समष्टि में एकत्व के दर्शन की बात करता हूं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। ये संदेश है वेदों का। एकत्व, एक होकर के जिए। कैसे एक होकर के जिए? तो पत्नी और पति दोनों के बारे में कुछ बातें कही। कैसा होना चाहिए? मैं सोचता था ये पत्नियां पतियों को खिला करके क्यों खाती हैं? ये कहाँ लिखा है? ये महाभारत में लिखा है। क्या लिखा है? न भूंगते मई अभुक्ते न स्नाते न अस्नाते या न अस्नाते स्नाते स्नाति सुव्रता न तिष्ठति उपतिष्ठेत शेते च शायते मई। पत्नी के बारे में कहा कैसे एक दूसरे के साथ में एक जो एकात्मता होती है उसमें किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो बहनें इनिशिएटिव लेती है। क्या लेती हैं? कि पति को बिना खिलाए खाती नहीं है, न भुंगते मई अभुक्ते, या ना स्नाते स्नाते सुव्रता, पति के बिना स्नान के स्नान नहीं करती, बिना खिलाए खाती नहीं। पति है सामने तो उसके बैठे बिना पहले बैठती नहीं, और उसको सुला करके खुद सोती है, पहले नहीं सो जाती। अब ऐसा आजकल थोड़ा कम हो रहा है। कई बार पति तो पहले ही खा के आ जाता है। वो मैकडॉनल्ड्स में और क्या है, क्या खुल गए आजकल, वो अलग अलग सबवे में, और मांसाहारी तो वो कौन सा है, KFC में, फिर कोई ढाबे में। माने भिखमंगों की तरह पेड़ टेक के खड़े होते रहते हैं और आड़ कबाड़ खा करके आ जाते हैं। तो बिना खिलाए क्या खाए? वो तो पहले सिर्फ खा के आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में आकर के भोजन करना चाहिए। चलो युग धर्म के साथ इतना कर लो, खाना परोस लो और फिर दोनों साथ साथ खा लो। पहले पत्नी बोले कि पहले आप एक ग्रास खा लो। कोई ज़्यादा ही प्रेम होता है तो दूसरे को खिला भी देते हैं हाथ से, बच्चे की तरह। वैसे तो तुम बच्चे जैसे ही रहते हो, बच्चे तो कोई बात नहीं। इतना प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर। और बोले और कैसे 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 उन दोनों में प्रेम होता है, तो उसको अलग अलग शब्दों में कहा कि वो कैसी होती है। दृष्टे भवती सा दृष्ट्वा दुखिते मयि दुखिता, दृष्टे भवती सा दृष्ट्वा, माने पति को प्रसन्न देख करके हर्ष से भर जाती है और उसके दुखी होने पर उसके साथ दुख में सहभागी होती है। पोषिते दीन वदना, जब वो कहीं दूर प्रवास में जाते हैं तो उसको एक वेदना होने लगती है। और क्रुद्धे च प्रियवादिनी, पति जब बहुत क्रोधित हो जाए तो उसको
प्रिय वचन कह करके शांत कर देती है। ऐसा मत करना कि पति गुस्सा हो तो आप भी थोड़ा आहुति और लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। पति यदि बहुत गुस्सा हो रहा हो और आप बहुत शांत होकर के बहुत प्रेम भरी निगाहों से और अपने प्रिय वचनों से उसको शांत कर दे, तो पति की आयु बढ़ जाती है और अपने घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाती है। इसलिए कहा न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। गृहम तो गृहिणीहीनम अरण्यम सदृशम मत। अरण्य सदृशम मत, बोलो घर का नाम घर होता ही गृहिणी से है। गृहिणी को ही घर का, न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी का नाम ही घर है, उसी से ही घर की शोभा है, सब कुछ है। खैर, और इसमें बहुत बातें कही, थोड़ी सी एक दो बातें और कह करके फिर इस एकात्मता को थोड़ा विराम देता हूं। एकात्मता में ना सारे व्यक्ति के दुख दर्द पीड़ाएं, सारी उसकी थकान दूर हो जाती। तो बोले कोई रोग से अभिभूत हो, बहुत दुखी हो, बहुत विपत्ति से घिरा हुआ हो, किसी भी प्रकार की जीवन में बाधाएं पीड़ाएं और तमाम तरह की चुनौतियां, ऐसे में पत्नी के समान उसका कोई दूसरा उसके लिए सहाय नहीं होता, उसके लिए रोगी के लिए कोई औषधि नहीं होता है। माने ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये तो अनेक संदर्भ हैं, रेफरेंसेस हैं। एक दूसरे में इतनी तृप्ति होनी चाहिए, इसको हम भगवान का विधान कहते हैं। पति और पत्नी का जो संबंध है, चाहे उसके लिए व्यक्ति के पुरुषार्थ होते हैं, माता पिता प्रयत्न करते हैं, या हमारे कोई संबंध से हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये संबंध हो गया, किसी भी अज्ञात से, प्रारब्ध से, किसी भी हेतु से, किसी भी कारण से संबंध हो गया, तो फिर उसमें इतनी एकात्मता होनी चाहिए कि अब इस दुनिया में ऐसे तो कितना बड़ा है ये यूनिवर्स, इसमें अनंत सौर मंडल, अनंत निहारिकाएं, अनंत चांद सूरज, अनंत धरती, किसी को अभी तक पार नहीं पाया इसका। इसमें से ये एक धरती है जिस पर हम जी रहे हैं, एक पृथ्वी है ये, और इसमें 750 करोड़ के लोग करीब अभी हैं। आने वाले हो सकता है 101 साल में 1000 करोड़ भी हो जाएंगे। कितने ही करोड़ों पुरुष हैं, कितने ही करोड़ों स्त्रियां हैं। जो पति पत्नी का संबंध है वो एक ही होता है। जो माँ का संबंध है वो एक ही तो माँ होती है, एक ही पिता होता है, ऐसे एक ही पत्नी होती है, एक ही पति होता है, एक ही गुरु होता है। ये संबंध हमारे बहुत ऊंचे हैं और इन संबंधों को एकात्मता के साथ जीना होता है। संबंधों का सत्य भारत के ऋषियों ने बहुत गंभीरता से समझा था। इसलिए वेदों से लेकर के रामायण महाभारत दर्शन उपनिषद भगवत गीता आदि में सर्वत्र इन संबंधों में एकात्मता को, और फिर हम इतने एकात्म हो जाते हैं कि फिर उसमें अंततः हमारा संबंध ब्रह्म संबंध हो जाता है। इतना ऊंचा गौरव है संबंधों को। तो आज मैं आपको 2-3 गंभीर बातें कहते हुए कि आप भगवान के विधान से एक संबंध में बंधे हो। किसके विधान से? मैंने बोला भगवान के विधान से एक दूसरे के संबंध में बंधे हो। अब एक दूसरे के अलावा इस पति संबंध में, पत्नी संबंध में किसी अन्य की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करना।
ये आपका पति धर्म है, ये आपका पत्नी धर्म है। यदि अज्ञान जनित दुर्गुणों से, दोषों से, कुसंग से कोई भूल भी हुई अतीत में, उसको दोबारा नहीं दोहराना। प्रथम बात तो यह होती है कि भूल ना हो, और दूसरे दर्जे की बात यह होती है कि भूल होने के बाद उसमें सुधार कर लें। और बहुत अधम दर्जे की, नीच दर्जे की बात यह होती है कि भूलों पर हम भूल करते जाएं तो उससे फिर संबंध टूट जाते हैं, संबंध व्यर्थ हो जाते हैं, संबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे पशु पक्षियों में कोई संबंधों का मतलब नहीं रहता ना, ऐसा हमें एक संबंध में जीना है, नेक संबंध में जीना है, सात्विक संबंध में जीना है, दिव्य संबंध में जीना है, और अंततः हमें ब्रह्म संबंध में जीना है। ये भगवान का बनाया हुआ संबंध है, भगवान के लिए ही हमारा संबंध है। और एक दूसरे से प्रीति होते एक दूसरे से प्रीति करते करते तुम प्रेम के सत्य को समझ सको, और एक दूसरे से प्रेम करते करते तुम भगवान से भी अनन्य प्रीति कर सको। ये तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा है। गृहस्थ उस प्रेम की ये प्राइमरी एजुकेशन है। गृहस्थ धर्म उस प्रेम का पहला चरण है, पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है। और तुम एक दूसरे से इतना प्रेम कर सको कि तुम उस परम पुरुष से माताओं के लिए तुम परम मां, वैसे शास्त्र में भगवान को पत्नी भी कहा है कहीं कहीं, परम पति से, परम पत्नी से, परम पिता से, परम गुरु से, परम सखा से, परम मां से, परम पिता से, ये ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है एक संबंध को कहने के लिए। खैर, दूसरी बात, इस संबंध से आप इस धरती पर दिव्य संतानों को जन्म दें। मैं एक सन्यासी हूं और भारत के ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप जैसे गृहस्थ धर्म में जीते हो, मैं सन्यास धर्म में जीता हूं, और अपने सन्यास धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म को जीता हूं, अपने ऋषि धर्म को जीता हूं, अपने सेवा धर्म को जीता हूं, अपने सनातन धर्म को जीता हूं। और मेरे मन का एक भाव है कि मेरे भारत में अपने उस ऋषि धर्म की, उस सनातन धर्म की, उस राष्ट्र धर्म की, उस सेवा धर्म की, उस भागवत धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो। इसके लिए मुझे दिव्य संतानें भी चाहिए। इसलिए सन्यास धर्म में बरतता हुआ सब धर्मों में दिव्यता लेकर के आता है। वो ब्रह्मचर्य धर्म में, वो गृहस्थ धर्म में, वो वानप्रस्थ धर्म में, वो सन्यास धर्म में, वो राज धर्म में, वो राष्ट्र धर्म में, वो जीवन के सभी धर्मों में दिव्यता लेकर के आता है। इसलिए ये दायित्व मैंने आप पर दिया हुआ है कि आप ऐसी दिव्य संतानें पैदा करें। और उस दिव्य संतानों के आह्वान की एक विधि है। जीवन में जितने दृष्ट सत्य हैं उससे भी ज्यादा बलिष्ठ अदृष्ट सत्य हैं। इसलिए मैंने प्रथम ही कहा था, गृहस्थ होना, दिस इज नॉट ए जॉब, दिस इज नॉट ए एंटरटेनमेंट, दिस इज नॉट ए प्लेजर। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जीवन का, गृहस्थ होना। इसमें आप ऐसी दिव्य संतानें पैदा करें। उसके लिए गर्भाधान से लेकर के पुंसवंशी मंत्रोन्नयन जातकर्म, फिर नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ आदि
संस्कारों की परंपरा है। मैं इस पतंजलि योग पीठ में आप सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि आप सभी सात्विक आत्माएं हैं। 3 तरह की इस धरा पर आत्माएं हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक है। आप सात्विक आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं और आपके द्वारा इस धरती पर दिव्यता का सृजन विस्तार होगा। आपके जीवन में भी शुभ का आधान होगा और इस पूरे अस्तित्व में भी शुभ का आधान होगा। हम उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, साधन करेंगे, अपने साध्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।